नमस्कार। योगिक प्रैक्टिस में कुछ आसन ऐसे हैं जिनका अभ्यास आपको संपूर्ण लाभ देता है। तो ऐसे एक आसन है चक्रासन। नॉर्मली चक्रासन कैसे लगाना है कि स्टार्टिंग पोजीशन है शवासन, फिर हम पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर फोल्ड कर लो, फिर हाथ की पोजीशन ऐसे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जिनकी रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो उनको लेट करके ऐसे रिस्ट की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ऐसे ट्राई करो, हाथ ऊपर करके कलाई, ये हाँ। तो ये करने से कभी कभी आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन कलाई की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने से आपकी ये हथेलियाँ पूरी मैट में नहीं लगती हैं, तो फिर पूरा वेट शिफ्ट नहीं हो पाता है। अब एड़ियाँ थोड़ी अंदर करके ना, गैप ज़्यादा हो गया, हाँ। अब उठाइए, ऐसे हाथ रखने हैं और फिर बॉडी ऊपर रेज करनी है। इस तरह से ये आप नॉर्मल चक्रासन लगा सकते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप और बेटर शेप में चक्रासन को लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं उठ रहा है तो एक तरीका और है कि योगा ब्लॉक का यूज करके वॉल का, दूसरा तरीका है कि आप योगा ब्लॉक को वॉल के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक इसको ऐसे शिफ्ट करना है, ये सेकेंड लेवल पे, और बीच में इतना गैप रखना है कि उसमें आप सिर को प्लेस कर सकते हैं वॉल पे टच करके। लगाइए। अब हाथ को प्लेस करना है विशेष तरीके से इसमें कि जो थंब है वो थंब इसके ऊपर आए, यहाँ पे क्लोज लेके आओ कैमरा। जो हाथ के अंगूठे हैं वो आपको ब्लॉक के ऊपर रखना है ऐसे। अब पैर फोल्ड करो, सेम चक्रासन जैसे। अब बॉडी ऊपर उठाओ, इस पे वेट शिफ्ट करो हाथ से नीचे, हाँ, और उठाओ और उठाओ, और चिन को वॉल की तरफ लाओ। एल्बो स्ट्रेट करने की कोशिश करो, और गुड, रिलैक्स, नीचे हो जाओ। इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। इसी प्रैक्टिस को दीपा के साथ देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। सेम प्लेस करना है, हाथ को ऐसे प्लेस करो, थंब ऊपर लाओ, अब उठाओ बॉडी ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच करके वॉल की तरफ आपको वॉक कराना है और चिन लानी है वॉल पे। तो ये देखो, और जो है बेहतर शेप बनने लगता है आसन का। फिर धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। और इस आसन का काउंटर पोज है पवन मुक्त आसन। अगर प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए तो आप खड़े खड़े चक्रासन लगा सकते हैं। फेस उधर करो और हाथ यहाँ प्लेस करने, नॉर्मल पैरों में गैप करके धीरे धीरे बैक बेंडिंग करनी है। ये तभी करना है जब आप अच्छा खासा वॉल सपोर्ट, ब्लॉक सपोर्ट से कर सकते हैं। तो फिर ये कंप्लीट एक पैकेज बन जाता है चक्रासन करने का। सिंपली हमने बताया था जो रेखा जी कर रही थी, और आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। बस ये भी ध्यान देना होता है कि जो पैर की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऐसे रखना है, इस डायरेक्शन को सही करके आपको रखना है। ये डायरेक्शन साइडवेज नहीं होना चाहिए। खुशबू लगाइए। इनका भी जैसे टोज का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, ये बाहर को जा रहे हैं, ये अंदर को होने चाहिए, हाँ। और वेट यहाँ शिफ्ट करना है जिससे कि शरीर यूं आए, इस तरफ को बॉडी वेट शिफ्ट करना है। इधर मंजू जी लगा रही हैं, हाँ, ये तो खड़े खड़े भी लगा लेते हैं। घुटनों पर भी ध्यान देना है कि नीज का डायरेक्शन ऐसे बटरफ्लाई जैसा नहीं खुलना चाहिए, अंदर को आना चाहिए, और बॉडी वेट इस तरफ को। आप खड़े खड़े भी लगा लेते हैं। देखिए वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। लगा रहे? हाँ, लगा रहा। कोशिश कर रहे हैं वो खड़े खड़े चक्रासन लगाने की, देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं। ये भी एक तरीका है ऐसे जाने का। इसमें बस यही ध्यान देना होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कर सकते हैं आप प्रैक्टिस अगर अच्छी रखें। बहुत दिन पहले किया था लेकिन आज भी लग गए। काउंटर पोज लगाओ। आसन करते समय काउंटर पोज लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपको जो मसल्स आपने एक डायरेक्शन में खोली हैं तो दूसरे डायरेक्शन में उनको क्लोज भी करना होता है, जिसे कहते हैं कि काउंटर पोज। तो दोनों आसनों का समावेश करना है। चक्रासन ऐसा अभ्यास है जिसको कहते हैं कि एक एंटी एजिंग योगा वाला पोज है, कि आपको जवान बनाए रखता है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से सारा नर्वस सिस्टम, सारे शरीर का फंक्शंस जुड़े हुए होते हैं। तो आपको यंग बनाए रखता है। जो 7 चक्रास की एनर्जी वो आपको बैलेंस रूप में आपको मिलने लगती है। तो और भी ऐसे एक नया आसन आपके लिए लेके आएंगे यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।